पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जैसे ही दिल्ली कूच का ऐलान किया तो उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की टेंशन बढ़ गई है और हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 1 मई 2025 यानी कि मजदूर दिवस के दिन लाखों लाख की तादाद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत व्यापक आंदोलन करने वाले हैं। और इसके लिए अभी से सरकारी कर्मचारियों की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रत्येक राज्य से लाखों लाख के तादाद में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन है वो भारी तादाद में एकजुट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से पहले एनपीएस पर तानाशाही बरती गई और उसके बाद जबरन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यूनिफाइड पेंशन स्कीम थोप दी गई है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। और अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लाख के तादाद में सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर के यह बताने की कोशिश करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम उनको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। और आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, वो किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, यानी जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो गए हैं उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसी के विरोध में लाखों लाख के तादाद में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन करने आ रहे हैं। और इसके नाते से न सिर्फ एनडीए के घटक दलों की जो टेंशन बढ़ी है, बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, बल्कि अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब सरकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुनना चाहते हैं कि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा कब करने जा रही है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए बिल्कुल भी सुनने के लिए इच्छुक नहीं है कि एनपीएस में क्या क्या खूबियां हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या खूबियां हैं। यह सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं और अब थक चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी खूबी दिखती है, वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बजाय सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में यूपीएस की खूबसूरती और एनपीएस की खूबसूरती को नहीं जानना चाहते हैं। और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का साथ देने के लिए वो भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन अब शामिल होंगे जिनके राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है। मसलन जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है और वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है, वहां के भी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। और इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी यूपीएस का पुरजोर तरीके से अब विरोध करेंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने मीडिया से बातचीत में इस बात को भी साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब भारी तादाद में सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता देख करके मैं भी हतप्रभ हो गया हूं, क्योंकि अब देश के हर एक राज्य में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर निकल करके जन जागरूकता अभियान चला करके भारी तादाद में लोगों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसके बाद एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आगे कहा कि अब चुनावी राज्यों में भी एनडीए को अपना खामियाजा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सरकारी कर्मचारी इस तरीके से सबक सिखाएंगे कि जिसको बहुत समय तक अब एनडीए के घटक दल भी याद रखेंगे। विजय कुमार बंधु ने कहा कि अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी चुनावी राज्यों में भी बहुत व्यापक असर फैलाने वाले हैं और इसका इंपैक्ट आगामी समय के चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अभी तक पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एकजुट नहीं थे और न ही विपक्ष पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के ज्यादा संवेदनशील दिखाई दे रहा था। लेकिन अब बात पलट चुकी है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के संगठन भी जो हैं वो पूरी तरीके से एकजुट हो चुके हैं और इसी के साथ साथ विपक्षी दलों की तरफ से भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया जा रहा है। और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने जन जागरूकता अभियान को धार देना तेज कर दिया है और जिसके नाते से एनडीए के घटक दलों की भी टेंशन बढ़नी शुरू हो चुकी है।
खासकर उन राज्यों में टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है जहां पर आगामी समय में चुनाव प्रस्तावित हैं। मसलन बिहार को ही आप ले लीजिए। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है और भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी बिहार के जिलों जिलों में लगातार एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और भारी तादाद में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं, जिसके नाते से अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जड़ें हिलने लग गई हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब विजय कुमार बंधु ने और कहा है कि हम लोग अब लगातार एकजुटता ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं बल्कि सियासी तौर पर भी सरकार को कैसे पटखनी देना है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी कर्मचारी अपने शक्तियों का अगर सही से प्रयोग करते हैं तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जड़ें हिलाई जा सकती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को सरकारी कर्मचारियों से माफी मांगते हुए पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में एकजुटता देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है, इसका इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। क्योंकि अब तमाम राजनीतिक दल सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक को साधने के लिए अपने आप में होड़ लगाए बैठे हुए हैं। वो फिर चाहे महागठबंधन की दोनों प्रमुख पार्टियां की क्यों ना हो, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, लगातार बिहार में सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।